मूव ऑन हो जाना चाहिए था ना। अभी सब कुछ उजाड़ के क्यों मूव ऑन होना, और हो ना भाई मूव ऑन। लेकिन मेरा जो दिल का दर्द है, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ है, हम तो नहीं ऐसे बोलेंगे ना, हम ऐसे चुप तो नहीं बिल्कुल रह सकते हैं। बिल्कुल। जिंदगी यहाँ मेरा बर्बाद हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुआ है, जब सामने वाले को मैंने मना किया तो। और दूसरी बात कि मैं छोटी बहन समझ के मैं नहीं चाहती हूँ भाई, मेरा बहुत दूर से, मैं तो पसंद ही नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, आज ऑन कैमरा बोल रही हूँ, मैं नहीं पसंद करती हूँ। क्योंकि एक एक मिनट। जब भी ये चीज मुझे रियलाइज हुआ, मैंने बोला ना, मैंने मना हाँ किया बहन। ना। एक पत्नी हूं ना मैं, अगर मैंने मना किया तो माना क्यों नहीं। देखो अगर मनीषा, आप, एक सेकेंड, अगर आप किसी की पत्नी हो, ठीक है, अगर तीसरा बंदा बात कर रहा है, मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर इधर से कॉल जाता भी है आप मत बात करना, तो आप क्यों बात करोगे भाई। आपको तो खुद सोचना चाहिए ना कि इसने मना कर दी, इसको नहीं पसंद है, इसका रियल लाइफ खराब हो रहा है। मैंने यहाँ तक भी बोला है कि भाई मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, यहाँ तक ये बात पहुंच सकती है, तो फिर क्यों आया गया। और अब तो मेरा सब कुछ बर्बाद हुआ ना, मेरा माँ बाप कितना रो रहा है उसको, वो चीज किसी को नहीं दिख रहा है। सबको अपना अपना रोना दिख रहा है, अपना सब कुछ दिख रहा है, मैं 1.5 साल से परेशान हूँ, वो नहीं दिख रहा है किसी को। और दूसरा चीज, ये जो बोल के बहुत बड़ा गलती किया है, छोटी बहन समझ के माफ कर देना भाई, आप ही माफी मांगिए, मेरे को उससे नहीं वो करना है। अब छोटी बहन तो मेरे को बनना ही नहीं है किसी का। ये बताओ तुमने ऐसा क्यों बोला कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, किस लिए नहीं बोल पा रही हूँ? अगर हिम्मत क्या रखना चाहिए। तुम्हारे साथ, मैंने अभी भी सबके बीच में बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, जरूरत आने पर तुम्हारे आगे भी खड़ी हूँ। ये मत सोचो कि अगर मैंने सुसाइड किया, किसी की धमकी से किया, तो मैंने किसी की धमकी से या किसी चीज से नहीं किया। कुछ इश्यूज थे, वो मेरी नहीं पर्सनल से है। मुझे मुझे यही जानना है यार, एक तो गलती और ऊपर से इतना एटीट्यूड, और मैं माफी मांगने जाऊंगी, सोच भी कैसे सकता है यार सामने वाला। मेरे को एक बात बोलनी है। हम्म। ये जो बोल रहे हैं कोई बीच बीच में आके कि बहन समझ के वो कर दो, तो बहन ही तो थी। इनकी बहन अब बन रही है, पहले तो किसी और की बहन थी ना, तो उनका घर कौन सा छोड़ दिया। और ये बहुत बहुत ज्यादा एरोगेंस वाली चीज है। अगर सपोज उनके लाइफ में, मान लो उनके भी घर में एक भैया भाभी हैं, अगर क्या वो ये चीज अपने भैया के साथ की होती तो उनकी भाभी छोड़ देती, बहन मान के छोड़ देती कि चलो एक ही घर में रह लेते हैं। बिल्कुल नहीं। वो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं ना, धोगला झाड़ देते हैं, भूत झाड़ देना, वो झाड़ दिया होता दूसरी कोई भी लेडी रहती तो। और उल्टा किसी और से पोर्ट्रे किया जा रहा है अभी कि इतना सब कुछ होने के बाद बहुत चुप है, इसका मतलब सब कोई अभी भी फायदा उठा रहा है। और चुप है तो आप यार किसी से माफी मांगो, नहीं मांगो उससे, ठीक है वो चीज हम देख लेंगे, लेकिन हमको क्यों माफी मंगवाया जा रहा है। हम क्या गलती किया, हम मुजरिम थोड़ी है कि हम माफी मांगेंगे किसी से। और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, स्पेशली मान लो कि मैं ही इनकी ननद हूं, ठीक है, एक रोल जो पहले किसी ने अदा कर लिया है, मैं इनकी ननद हूं। अगर आप तीनों जन के सामने मनीषा भाभी मुझे थप्पड़ मार देती हैं, ठीक है, फॉर एक चीज मान लो एग्जाम्पल, या मैं इनको थप्पड़ मार देती हूँ, तो मैं किसको सॉरी बोलूंगी? आप तीनों को बोलूंगी या फिर जिसको मारा है उसको बोलूंगी? जिनको मारे उनको बोलेंगे ना। तो यहाँ तो अलग ही लेवल का दिमाग चल रहा है कि ऑडियंस को सॉरी बोलना, चलो ऑडियंस के जज्बात के साथ आप खेले, लेकिन खेले किसकी जिंदगी के साथ? आप तो उसके साथ तो वो कुछ बोलना ही नहीं है भाई। उस पे से एटीट्यूड वही वाला है जो आज से 1 महीना पहले वो वीडियो कॉल वाला एटीट्यूड था। तो आप मर्डर करोगे मेरा, आप मुझे गाली गलौज करोगे, मेरी जिंदगी खराब करोगे, मेरा घर उजाड़ोगे, और सॉरी बोलोगे जो वहां विटनेस कर रहा है उसको, वो भी जिसको कराया गया है। आपको मैं बोल रही हूँ, आओ आओ मैं मनीषा भाभी को थप्पड़ मार रही हूँ, आओ देख लो, और जब मैं मार दी तो मैं बोल रही हूँ मैंने इसको मारा था, तो मैं आपको सॉरी बोलने जाऊंगी या जिसको मारा है उसको सॉरी बोलने जाऊंगी? ये दिमाग थोड़ा
जो लगाया जा रहा है ना, और मैं तो ऐसे शॉक्ड हूं ना, मतलब जो इंसान अभी ये सॉरी बुलवाने की कोशिश की जा रही है, उनका तो इंसान सुन ही नहीं रहा है अगला बंदा। मोनिका दी, आपका माइक म्यूट एक है। मिनट मैं तुम्हारी छोटी सी बात काटूंगी। सॉरी बोलने से क्या मैं मनीषा को झुकने दूंगी? क्या मैं सॉरी बोलने दूंगी? गलत फहमियां जिनके दिमाग में चल रही है वो मत पालो, मत बोलो, क्योंकि अभी तक सब कुछ ऑफ कैमरा चल रहा था। पर अब ना, मनीषा ना तो झुकेगी और ना पीछे अब हटेगी। मनीषा, तुम्हें जो अपने मन की बात रखनी है ना, तुम रख सकती हो, क्योंकि मेरे पास रोज एक सवाल आता है, मनीषा को दबाया जा रहा है। मनीषा मनीषा को दबाया नहीं जा रहा, नहीं नहीं, मनीषा को घर बसाने के लिए कहा जा रहा था। बताए ये। एक मिनट, ये आवाज ना बहुत पहले उठाने के लिए सोचे थे, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। किसी भी पर्सन को मैं बताती हूँ, अगर कोई भाई बहन है ना, तो इंसान थोड़ा सोचता है कि हम इस पे आवाज उठाए भी तो लोग हमें ही गंदा बोलेंगे कि यार भाई बहन जैसे इतने अच्छे रिश्तों पे कोई सवाल उठाएगा। और यहाँ तो राखी सब कुछ बांधा गया था ना यार, यहाँ तक कि इस रक्षाबंधन तक भी राखी आया था। तो ये सब क्या था? ये तो या तो सबके साथ साथ मुझे भी मूर्ख बनाया गया फिर तो। आपको आर्ट महसूस हो रही है? जो पब्लिक बोल रही है क्या वो सही बोल रही है? देखिए, पब्लिक का तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि पब्लिक बहुत सारे लोग अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। सुचिता, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं। बस मैं अपनी गट्स फीलिंग्स के साथ जाती हूँ। मेरा दिमाग खुद अलग तरीके से काम करता है। लाइक हम लोग 4 जने तो अलग वे में काम करता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो लाइव आज की गई बुला करके। सॉरी तो खैर बुलवाना नहीं था, क्योंकि बुलवाना था, लेकिन आगे वाला तो कभी बोलेगा ही नहीं। वो तो साफ साफ ही मना हो गया कि मैं अपने ऑडियंस को सॉरी बोल रही हूँ या जो कुछ भी बोल रही हूँ। आप जब ये चीज आप बैक कैमरा नहीं वो अग्री कर पाए कि वो इंसान आके कभी कैमरे पे सॉरी बोलेगा, तो आप लाइव में लेके क्यों तमाशा अपना बनवा रहे हो कि मैं बुलवा रही हूँ सॉरी बोलने के लिए? और अगर ये सॉरी ऑडियंस को बोलना था या जिस इंसान को भी बोलना था, मुझे ये लगता है कि अगर 7 तारीख को, 8 तारीख को या 10 तारीख को भी ये सब चीजें हुई हैं, तो 11 तारीख को वो वीडियो आनी चाहिए जिसमें ये चीज खत्म होने वाला हो। और अभी भी चीजें खत्म हो गई हैं, क्योंकि हमने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है भाई। क्योंकि आगे वाले को तो कभी कभी जिंदगी पूरी खत्म हो जाएगी, बट ये रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। और मतलब जो मैडम थी बोल रही थी बहन बनाओ, बहन बनाओ, बहन बनाओ। मैं ये बोल रही हूँ और वो आगे से एटीट्यूड दिखा रही है कि मेरे से रिश्ता नाता मत जोड़ो। अरे तुम हो जोड़ने लायक? मैं बस इतना सोचती हूँ, जैसे कि मेरे भाई भी उनके भाई ही थे। अगर ये चीज अपने भाई के साथ ये की होती, तो जो उनके घर में एक बहू बैठी हुई है, वो क्या ये चीजें एक्सेप्ट कर लेती? बहन बना करके उनको माफ करके फिर करती खी 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 खी। ये तो पता है, मतलब जो निर्लज होता है ना, उसकी भी हदें पार हो चुकी है। और अब पता सॉरी है का क्या? क्या मुद्दा है यार? अब क्या मुद्दा है सॉरी उठा के? अब तो ये तानाशाही ही चल रहा है कि हमारे खर्च कौन उठाएगा, हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगी। क्यों आपको वो जिम्मेदारी 1-1.5 साल पहले नहीं पता चली कि कौन उठाएगा? जो चीज मैं आज कर रही हूँ उसका जिम्मेदार आज से 10 साल बाद भी मैं ही रहूंगी। मेरे पड़ोसी नहीं आएंगे उसकी जिम्मेदारी उठाने। अगर मैं आज अपना यूट्यूब पे करियर बना रही हूँ या कुछ भी बना रही हूँ, तो 10 साल बाद भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूंगी कि मैं यूट्यूब पे आई, मैंने इतना कबाड़ा किया। मैं अपनी बारे में बोल रही हूँ। तो जब 10 साल बाद अगर मेरी कोई गलती सामने आ जाएगी, मान लो मैंने किसी से चोरी करके कुछ किया है, वो मेरी चोरी सामने आ जाएगी, तो मैं क्या पुलिस वाले को बोलूंगी कि तुम मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ या मेरी जिम्मेदारी उठाई? नहीं। जब गलती मैंने की है तो रिस्पॉन्सिबल भी मैं ही हूँ। कोई और क्यों आएगा भाई? तुम कौन सा कोई पद्म भूषण अवार्ड जीत के आए हो क्या कि तुम्हारे लिए देश वाले लोग करेंगे? बॉर्डर पे लड़के कोई नहीं आया है यहाँ पे। चोरी से भी बड़ी और चीजें पता होती हैं, है वो क्या? चीज करके बैठे हो। और तो और पता है क्या? कम्युनिटी डाला जा रहा है। अगर हम अपनी बात को एक दिन क्या रख दिए, कम्युनिटी डाला जा रहा है कि सारे इल्जाम मेरे पे आ रहे हैं। और अब तो मेरा सब कुछ ले लिया यार, सब कुछ तो मेरा लूटा है। यहाँ तो सब कुछ मेरा, एक पत्नी का, एक औरत का घर उजड़ा है, और यहाँ आप लोग बोल रहे हो कि मेरा सब कुछ उजड़ गया, मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरे से छीना गया है जबरदस्ती।
अगर यहाँ पे अगर मेरी भी ननद है ना, अगर वो बात करती है मेरे हस्बैंड से बार बार 24 घंटा जो भी है, अगर वो 2-3 बार भी फोन करेगी ना, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोलने का उतना हक रखती हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि पूजा दीदी आप फोन कर रही है ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज आप मत फोन करिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम अभी इतना ही बोले कि हमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे समझदारी किसको होना चाहिए, इनको, कि हाँ यार भाभी को अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ तक कि ये इतना बोल रही है कि हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ ना सामने बाहर वाले को समझना चाहिए कि इसका रिश्ता तो सच में खराब हो रहा है। और इतना दिन से हम यार आवाज उठाए हैं, लेकिन मेरे को दबाया गया है, हर बार दबाया गया है, हर बार की, यहाँ तक कि मैं चैटिंग वेटिंग देखने का मेरा हक सब छीन लिया गया है कि तुम चैटिंग, नहीं नहीं तुम फोन नहीं देख सकती हो, नहीं 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 तुम फोन मत दिखाना मत देना, ये सब क्या है। और ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाहर वाला इतना क्यों कैसे हक ले लिया मेरा, इतना तो कोई। और सबसे पहली बात कि बहन कोई भी हो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, अगर जितने भी बहन हो, इतना कोई नहीं हक रख सकता है कि हम अपना पर्सनल लाइफ, आप किसी के पर्सनल लाइफ पे इतना सवाल उठाओगे। एक बहन को थोड़ा लिमिट होना चाहिए। हम भी भाई बहन का रिश्ता देखे, हमारा भी भाई है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबके भाई हैं, लेकिन यहाँ तक नहीं देखे हैं किसी को। और जितना बार मुझे बुरा लगा है उतना बार आवाज उठाए हैं, लेकिन सारा ब्लेम मनीषा पे डाला जाता था पहले कि मनीषा घटिया सोचती है, गांव की है, तुम्हारे लायक नहीं है, ये सब क्या है।